ये योग का प्रकरण चल रहा है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्त के अंदर जो विचार उठते हैं वे हमारे मन के द्वारा इंद्रियों को प्रेषित कर दिए जाते हैं। हमें निरंतर इसका अभ्यास करना होगा। महर्षि पातंजलि कह रहे हैं कि अपने मन और चित्त को हम कैसे शांत करें। तो इसके लिए एक उपाय उन्होंने बताया, अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोध है। उसको रोकने का एक उपाय है अभ्यास और वैराग्य। मन को रोकने का हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे मन को भगाने का हमने निरंतर अभ्यास करा, अपने जीवन में हम निरंतर अभ्यास करते जा रहे और उस मन को प्रतिक्षण भगा रहे। ये मन का स्वभाव है। प्रकृति प्रतिक्षण बदल ली, वो एक क्षण में भी अपने रूप में नहीं रहती। हमारा जन्म धीरे 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 ये बढ़ता जा रहा है और एक अवस्था के बाद ये घटना शुरू हो जाएगा। यही प्रक्रिया प्रत्येक पदार्थ के साथ चल रही, वो नित्य परिवर्तनशील है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। केवल ऐसी आत्मा या ईश्वर है जो शांत है, वो प्रकृति से परे है, प्रकृति का नियंता है लेकिन शांत। तो हमें भी उस मन को शांत करने का अभ्यास करना है। उसके लिए हमें क्या करें, कैसे उसका प्रतिदिन अभ्यास करें? क्योंकि अभ्यास ही हमें उस कार्य में निपुण बनाएगा। मैं प्रवक्ता रहा हूं, मैंने ये अनुभव किया कि जो बच्चे बहुत कमजोर थे पढ़ाई में, वे कैसे उनको मैं उसका जीवन उन्नत कर सकूं, पढ़ाई में कैसे उन्हें निपुण बनाऊं। तो मैंने उनको समझाया कि शांत रहने का अभ्यास करो। शांत कैसे करें? अगर हम शांत रहना सीख जाएं तो फिर जब मन को हम संसार में लाएंगे तो जो भी चीज देखेंगे वो सारी की सारी चित्त के अंदर संग्रहित हो जाएगी। अगर कोई ध्यान से शांत मन से एक विषय पे चित्त को केंद्रित करके, मन को केंद्रित करके वो 3 घंटे की पिक्चर देखता है या मैच देखता है तो वो सारा का सारा उसके चित्त में डाउनलोड हो जाता है। कब? जब वो एकाग्र चित्त से देखेगा तो पूरा का पूरा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अपने विद्यार्थियों से मैं यही पूछता था, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप घंटा अटेंड कर रहे हैं, ये बात आपको डाउनलोड क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वो बैठा क्लास में है और उसका मन कहीं और है, मन के अंदर विचार चल रहे हैं। तो मन एक समय में एक काम करेगा, जब स्फुरन हो रहा लगातार तो वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा। तो मैं ये बात जब उनसे पूछता था कि भाई जब आप 3 घंटे की पिक्चर आपकी जो की तो याद है, तो ये जो पाठ पढ़ाया गया, लेसन कराया गया, ये क्यों नहीं याद हो पा रहा? इसका कारण यही है कि हम शारीरिक रूप से तो यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन मन कहीं और है। मन के अंदर लगातार विचार उठ रहे हैं और जो पढ़ा जा रहा है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा। अन्यथा अगर वो शांत होकर, एकाग्रचित होकर वहां अपनी चेतना को रखे, वहां अपने मन को रखे, तो जो भी पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा उसके मन के अंदर, चित्त के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। चित्त का ये स्वभाव है, अगर हम किताब को ध्यान से पढ़ें, मन को एक जगह एकाग्र होकर पढ़ें,
तो जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा डाउनलोड हो जाएगा और हमें ये पता रहेगा कि किस पेज पे किस लाइन में कौन सा शब्द लिखा हुआ है। वो जो का तो फोटो स्टेट उसकी हो जाएगी। तो इसी तरह इस मन को शांत करने का हम निरंतर अभ्यास करें और जब इसकी जरूरत हो तो इससे काम लें। लेकिन हमारी स्थिति दूसरी है, मन हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमारी वो स्थिति है कि घर में गाड़ी तो खड़ी है, हमें कहीं ले जाना नहीं, लेकिन उसका इंजन चल रहा है, तो पेट्रोल भी खर्च हो रहा है, इंजन भी चल रहा है, गाड़ी में डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, घर में धुआं भी हो रहा है, प्रदूषण, और उसका हमें लाभ कोई नहीं। ये स्थिति हमारे साथ बन गई है कि ये मन 24 घंटे लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। जो हमने डाउनलोड कर रखा ये उसका निरंतर स्फुरन करता रहता है। अपने माइंड की प्रोसेसिंग यूनिट को रोकना ही मन को शांत करना है। अगर माइंड की प्रोसेसिंग यूनिट रुक जाए तो मन शांत हो जाएगा। तो इसका हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए सुबह जब हम उठते हैं तो आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर तुरंत शांत होकर उसी स्थिति में बैठ जाए। क्योंकि उस स्थिति से हम निकल कर आए हैं, शांत अवस्था से, तो उस अवस्था में हम एकदम चले जाएंगे, एक साथ चले जाएंगे। या शाम को नींद नहीं आ रही, जब आप सोने के लिए जा तो उस टाइम भी शांत होकर बैठ जाएं या शांत होकर लौट जाएं। अपने विचारों पर नियंत्रण करें, धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। जिस चीज का अभ्यास करेंगे वो ही हमारे जीवन में उतर जाएंगे। हमने बुराइयों का अभ्यास करा, झूठ बोलने का अभ्यास करा या आलोचना करने का अभ्यास करा, तो जो अभ्यास हमने जीवन में करे हैं अब मन उनका अभ्यस्त हो गया और रात और दिन उन्हीं कार्यों में लगा हुआ है। सोचें, शरीर को अगर एक बार आप किसी कार्य का अभ्यस्त बना देंगे तो कुछ समय मन की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम साइकिल चलाना शुरू करें, सीखें, तो उस टाइम हमारा मन साइकिल पर रहेगा, हैंडल पे रहेगा, पेंडल पे रहेगा और हम उस पर ध्यान रखेंगे। लेकिन जब एक बार ये शरीर उसका अभ्यास हो जाएगा फिर हमें वहां मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभ्यास होने के बाद हम साइकिल चलाते रहेंगे, हाथ अपना काम करेंगे, पैर अपना काम करेंगे, आंखें अपना काम कर रही, फोटोग्राफी कर रही, हाथों को आदेश दे रही, हाथ उसके हैंडल को इधर उधर कर रहे और पैर उसके पेंडल चला रहे, तो उसकी बॉडी अपने आप अभ्यस्त हो जाएगी, वो अपने आप काम करने लगेगी। लेकिन तब भी मन हमारा निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। हम कभी नहीं सोचते कि इससे हमें क्या लाभ हो रहा। अगर आपको जरूरत है तो उसको काम में लगाएं और यदि हमें आवश्यकता नहीं है तो उसको शांत करने का अभ्यास करें। अगर मन शांत होगा तो हमारे शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल शांत हो जाएगी। और यदि हम मन के साथ चल रहे हैं, मन के साथ भाग रहे हैं, तो शरीर की हर एक कोशिका अपने काम में लग जाएगी। इसका निरंतर अभ्यास करें। माइकल फेल्प्स अमेरिका का खिलाड़ी था, उसने अभ्यास करा। अमेरिका के अंदर एक ओलंपिक खेल में उसने 4 गोल्ड मेडल जीते और विभिन्न ओलंपिक में उसने 28 मेडल जीते। कैसे? क्या कभी हम सोचते हैं? वो निरंतर अभ्यास करता था तैराकी का, हफ्ते में 6-7 दिन वो निरंतर 6 घंटे पानी के अंदर रहता था
उससे पहले वो जिम में अपनी तैयारी करता था बॉडी की, वो भार उठाता था। तो इस अभ्यास को वो प्रतिदिन करता था, और वो अभ्यास करते करते वो कहां का कहां पहुंच गया। अभ्यास तो हम भी करते हैं, लेकिन किन चीजों का? आलस्य, प्रमाद, बिना मतलब की बातें, दूसरों की बुराई, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम बुराइयों की ओर निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, और अपने जीवन को हम नरक की ओर धकेल रहे, नाश की ओर धकेल रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप ही अपने शत्रु हैं और आप ही अपने मित्र हैं, दोनों चीज आप है। आपको सोचना है कि मुझे अपना मित्र बनना है या अपना शत्रु बनना है। अगर मित्र बनना है तो निरंतर शांत रहना होगा और जीवन में अच्छाइयों की ओर जाना होगा, बुराइयों से हटना होगा। तो इसका निरंतर हम अभ्यास करें, वैराग्य भ्याम। और जो आवश्यक भोग हो शरीर के लिए, केवल वही करें, बाकी से हम दूर हट जाएं, क्योंकि ये भोग स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे हमारे शरीर को नष्ट कर देंगे। एक आदमी स्वाद के लिए खा रहा, जहां भी मिल जाएगा स्वाद के लिए तुरंत खा लेगा, उसे पता नहीं कि इसका शरीर के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, शरीर के अंदर जहर बनेगा। और एक आदमी केवल अपने शरीर के लिए खा रहा है, वो पहले सोचेगा कि तू क्या खा रहा है, इससे तुझे क्या लाभ होगा, शरीर में इससे कितनी पुष्टि होगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि भोग करें तो केवल शरीर के लिए, स्वाद के लिए नहीं। इसी तरह आंखों का भोग है, केवल उन्हीं चीजों को देखें जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, उन्हीं बातों को सुने जिनकी हमें आवश्यकता है। लेकिन हमारी आदतें ऐसी पड़ गई कि जो भी आवाज आवेगी हम उसे ही सुनने की इच्छा करें, जो हमारे मतलब की भी नहीं है हम उनको भी सुन ले, डाउनलोड कर रहे, बिना मतलब का बोझ लेते जा रहे। तो क्या तरीका है मन को शांत करने का? अभ्यास, वैराग्य, ध्यान, तन्निरोध है। उसको रोकने का एक ही उपाय है कि जिस भी काम को आप करना चाहते हो उसका निरंतर आप अभ्यास करें। और ये जितने भोग हैं पांच इंद्रियों के और मन के, जो आवश्यक हैं और जो केवल लाभकारी हैं आपके लिए, केवल उन्हें भोगे। कब तक? अगले सूत्र में महर्षि पातंजलि कह रहे, तत्र स्थिति यत्नो अभ्यास, उसका आप निरंतर अभ्यास करते चले जब तक आप उसमें स्थित नहीं हो जाते। अभ्यास भी कैसे करो? सेतु दीर्घकालीन निरंतरीय सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब तक वे आपकी आदत न बन जाएं, तब तक उसका लंबे समय तक, दीर्घकालीन, लंबे समय तक निरंतर, निरंतरीय, निरंतर सत्कार सेवितो, उसका आदर के साथ उसका अभ्यास करें और वो एक दिन आपकी आदतों में कन्वर्ट हो जाए। हम क्या करते हैं? ध्यान करना चाहते हैं, एक दिन करा, अगले दिन छोड़ दिया, नहीं, निरंतर, उसमें बीच में विघ्न न आने पाए। क्योंकि जिसका एक बार आप अभ्यास शुरू कर दोगे, कुछ दिन के बाद बॉडी उसको एडॉप्ट कर लेगी और वो उसके बिना नहीं रह सकती। फिर आपको बॉडी ही
मजबूर करेगी कि आप इस काम को करो। तो निरंतर उसका हम अभ्यास करें। धीरे धीरे ये अभ्यास हमारी आदत बन जाएगी, मन शांत हो जाएगा और हम उस शक्ति के साथ एक हो जाएंगे जहां आनंद है। जिस आनंद को हम संसार में ढूंढ रहे हैं वो संसार में है नहीं। ऋषियों ने बार बार हमें यही समझाया कि आनंद संसार में नहीं है। मन के अंदर जब तक मन रहेगा, मन के अंदर केवल भाव है। भाव, सुख या दुख। अगर आपकी इच्छा के अनुसार कोई काम कर रहे, काम हो रहा है, तो आपको वो अच्छा लगेगा। क्षण भर के लिए आपका मन रुकेगा, वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो चालू हो जाएगा। उसका नाम है सुख। और यदि आपकी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य नहीं हुआ, आपकी इच्छा के अनुसार कोई बात आपके सामने नहीं आ रही है, आपकी इच्छा है कोई आपकी बड़ाई करे और किसी ने आपकी बुराई कर दी, तो वह आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, तो दुख होगा। तो यहां जब तक मन रहेगा केवल दो ही चीजें, भाव, सुख और दुख। आनंद की उसने आज तक कभी कोई कल्पना नहीं करी। आनंद केवल केवल तभी अंदर उत्पन्न होगा जब मन शांत हो। मन के शांत होने पर हम आत्मा से जुड़ जाते हैं और आत्मा के अंदर वो आनंद है, उसे कहीं से बाहर से नहीं लाना। और मन के अंदर भाव है, मन से जुड़ते ही हमारे अंदर भाव पैदा होने शुरू हो जाएंगे, सुख और दुख। तो ये जीवन जब तक हम मन के आधार पर चलाएंगे, बिताएंगे, तब तक केवल वे भाव पैदा होते जाएंगे। तो इसके लिए धीरे धीरे अभ्यास करें, निरंतर करें, रोज करें, सुबह और शाम करें। इसका धीरे धीरे आप अभ्यास बनाएं और जो संसार के आवश्यक भोग हैं शरीर के लिए केवल उन्हीं का आप उपयोग करें, बाकी को आप छोड़ते चले जाएं, अच्छाइयों को सीखते चले जाएं और बुराइयों से दूर होते चले जाएं। देखो जीवन में कितना परिवर्तन आता है। इसके लिए बाह्य किसी साधन की जरूरत नहीं है, केवल आपके अपने मन के ऊपर ही नियंत्रण करना है। लोग कहते हैं ध्यान नहीं लगता, मन शांत नहीं होता। मैं उनसे पूछता हूं आपने शांत करने का अभ्यास करा कहां? आप तो उसे संसार में भगा रहे, रात और दिन संसार के काम कर रहे, संसार में रात और दिन भगा रहे, तो हमारी तो यात्रा लंबी होती चली जाएगी। हम शांत होंगे कहां? ध्यान लगेगा कहां? ध्यान तो केवल जब ही लग सके जब मन शांत हो, और उसके लिए हम निरंतर अभ्यास करें। आज से इस काम को शुरू करें और इसका निरंतर, इसमें कभी विघ्न न आने पाए, उसका निरंतर अभ्यास करते चले जाएं। अगला सूत्र है वैराग्य। दृष्ट, अनुसर्विक, विषय, वितृष्णस्य, वशीकार, संज्ञा। संसार के जो आपने विषय आंखों से देखे हैं, कान से सुने हैं, नाक से सूंघे हैं, जीभ से जिनका टेस्ट लिया है और स्किन से जिनको स्पर्श करके आपने अनुभव किया हुआ, धीरे धीरे उन विषयों से पीछे हटते चले जाए। उनको अपने वश में करें, उनके हम गुलाम न बने, बल्कि उनके हम स्वामी बने। हम स्वामी हैं लेकिन हम गुलाम बन के रहेंगे। जिसने जो भी आदत डाल ली एक बार जीवन में, हम उसके गुलाम होकर रहेंगे। अगर किसी ने एक बार बीड़ी पीनी सीख ली तो वो उसके बिना रह नहीं सकता।
जिसने शराब पीनी सीख ली वो उसके बगैर रह नहीं सकता। किसी ने गुटखा पुड़िया खानी शुरू कर दी वो उसके बगैर रह नहीं सकता। तो हम गुलाम हैं, हम राक्षस हैं। और जबकि हमें स्वामी बनना है, तो स्वामी बनने के लिए जो गलत आदतें हमने डाल ली हैं उनके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। अगर हम अपने लिए अच्छे नहीं बन सकते तो दूसरों का हम अच्छा कहां कर सके। ये जो बुराइयां हैं ये हमें निरंतर नाश की ओर ले जा रही हैं, हमारे शरीर में बीमारियां आ रही हैं और हमारा जीना दुर्भर हो रहा है। तो हम धीरे धीरे ये जो गलत आदतें हैं इनको छोड़ने का अभ्यास करें, निरंतर रात और दिन सोचे मन में कि इससे हमें कितना बड़ा नुकसान होता जा रहा है। हमें अपना स्वामी बनना पड़ेगा, हमें उन आदतों का गुलाम नहीं बनना है। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। आज इतना ही।